नमस्ते, राम राम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी कि दुबई में अकेले कैसे आए, यानी कि आपकी कोई फैमिली यहाँ पे रहती नहीं है, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, और लाइक एजेंट के थ्रू भी नहीं आप आना चाह रहे, तो अकेले आप कैसे आओ, खासकर अगर आप एक फीमेल हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। और ये जेंट्स के लिए भी सेम प्रॉब्लम होता है कि अकेले नए शहर में, नई कंट्री में कैसे जाएं। तो मतलब क्या प्रोसेस है, तो ऑलरेडी मैंने शायद इस पे कुछ वीडियो बनाई होंगी, बट पर्टिकुलर इस टॉपिक पे कुछ नहीं बताया मैंने, तो आज मैं वही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि दुबई आने, या लाइक मैं ओवरऑल यूएई की मैं बात करूं तो किसी भी एमिरेट में आप आते हो, चाहे दुबई या अबू धाबी, शारजाह, अलैन, कहीं पे भी आप आते हो, तो क्या चीजों की आपको जरूरत होती है। तो सबसे पहले देखो, आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होता है, वो तो आपके ही हाथ में कि आपको वो बनवाना होता है। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको वैलिडिटी चेक करनी होती है कि कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी आपकी पेंडिंग मतलब रहनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिर चाहिए होता है आपको वीजा। वीजा के लिए आपको किसी एजेंट पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी फ्रेंड से कुछ हेल्प लेने की भी जरूरत इसमें नहीं होती है। डायरेक्टली जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, यूएई गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसके थ्रू आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। वीजा भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, विजिट वीजा, लाइक टूरिस्ट वीजा जिसको हम बोलते हैं, एक सेम होता है ये चीज। इसके अलावा आपका जॉब सीकर वीजा भी होता है, जो रिसेंटली दुबई ने अनाउंस किया था, लाइक जो पर्टिकुलर लोग जॉब सर्च के लिए आते तो उस वीजा पे आप जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा भी जैसे बहुत सारे वीजा, जैसे गोल्डन वीजा वगैरह, तो जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं। और इन वीजा जितने भी मैं बता रही हूँ, उनकी ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है। तो मेरे टाइम पे जब मैं आई थी दुबई के अंदर, तो जो विजिट वीजा था उसको 1 महीने की वैलिडिटी होती थी और 3 महीने की होती थी, दो ही होता था, 30 डेज और 90 डेज, ठीक है। लेकिन अभी अपडेट हो गए क्योंकि टाइप्स भी चेंज हो गए हैं, और अपडेशन भी अभी 1 मंथ का आई गेस नहीं है, 3 महीने का आई गेस नहीं है, 1 मंथ का है, और 60 डेज का, और आई गेस 4 महीने का भी है एक वीजा ना। तो अभी वो अपडेट होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की भी डिपेंड करती है कि वो चेंज कर देते हैं। तो वो जब भी आप आते हो वो चीज का आपको ध्यान रखना है, और वो आप खुद से वहीं से अप्लाई कर सकते हो। सारे चार्जेस वगैरह आपको वहाँ पे दिख जाते हैं, क्या क्या फीस लगती है, किस टाइप की क्या क्या फीस है, वो पूरा उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है। तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी डालो, आपको डायरेक्टली अपडेट मिल जाती है। 3 to 5 वर्किंग डेज का टाइम लगता है वीजा अप्रूवल में, या अप्रूवल रिजेक्शन, मतलब जो भी होता है। तो अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पास्ट हिस्ट्री नहीं है, किसी भी आप कंट्री में गए हो वहाँ पे अगर कोई फ्रॉड स्कैम आपने नहीं किया, आप नीट क्लीन आपका रिकॉर्ड रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। आपका वीजा जो है लाइक प्रोसेस हो जाता है, अप्रूवल आपका आ जाता है। सॉरी, मैं वीजा को वीजा ही बोलती हूँ। मैंने कोशिश की, बट ये होता है मेरे साथ में, तो इसको इग्नोर करना है कि ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। और इसके अलावा पैसे चाहिए होते हैं आपको भाई, बल्क में मतलब अच्छा खासा अमाउंट आपको चाहिए होता है। ये आपके जो इसके अलावा आपको जो फ्लाइट टिकट करनी होती है ये चाहिए। आपका पासपोर्ट तो 1500 और 3500 रुपये चार्जेज होता है आपका, तो वो जो भी आपको सही लगे बनवा सकते हो अगर आपका नहीं बनाया तो। इसके अलावा आपका वीजा की कॉस्ट एक लगती है, टिकट्स की आपकी कॉस्ट लगती है, जो भी आपकी जिस भी एयरलाइन की आप टिकट बुक करते हो, जितने महीने बाद की भी, ठीक है, वो आप कर सकते हो। वीजा जब आपका अप्रूवल आ जाता है उसके बाद 60 डेज का आपको टाइम मिलता है, उसके अंदर ही आपको जो है यूएई के अंदर आपको लैंड करना होता है। अगर 60 डेज आपने लाइक लैप्स हो जाता है तो उसके बाद अगर आप जाते हो, सोचो कि 5 महीने बाद, 6 महीने बाद चलेंगे आराम से, तो फिर आपको दोबारा से वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है, ये होता है बेसिक चीजें। आने के बाद में आपको क्या करना होता है, अपनी जॉब सर्च करो, खुद से ही आप जॉब सर्च कर सकते हो। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं, उसमें अगर कोई फ्रेंड रिलेटिव नहीं है, किसी हेल्प की भी आपको जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। खुद से ही अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंस रखो और नॉलेज गैदर करो। ऐसा नहीं है कि हाँ बस 30 मार्क का बन के कि हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो भी आप काम करो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे वीजा का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने फिर भी थोड़ा आपको डिटेल में बताया कि जो भी टाइप का आपको वीजा चाहिए आप उसके हिसाब से ही आप अपना अप्लाई करें, ठीक है। आपको सारी टाइप्स के वीजा आपको मतलब मिल जाता है, कितनी ड्यूरेशन का होगा, तो जो आपको सही लगे। ऐसे नहीं कि 1 महीने के लिए आओ, 4 महीने के लिए आओ, मैं वो रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आपको इतने के लिए ही आना चाहिए। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स है, आपको श्योरिटी होती है कि भाई वीजा मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगी, तो आप 1 महीने का भी ले सकते हो। और आपका कोई फ्रेंड, नॉन रिलेटिव, कोई कुछ नहीं है, आपको जीरो से स्टार्ट करना है यहाँ पे आके, तो 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी आपको टाइम सही लगे उसके हिसाब से आप जो है अपना जो है वीजा अप्लाई करोगे। तो वो टोटली आपके ऊपर होता है, क्योंकि जब यहाँ पे आते हो तो आपको अपना रेंट भी देना होता है,
खाने पीने का भी खर्चा होता है, ट्रैवलिंग का भी आपको मतलब वो तो एक्सपेंस आपका लगता है मेट्रो कार, टैक्सी, मतलब वो सब चीजें तो होती है ना। और जब नए आते हो तो कुछ नहीं पता होता, कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो तो आपको नहीं पता कि वो चीज उस प्राइस में वो महंगी है कि सस्ती है, वो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलती। एक लंबे टाइम के बाद आप जब रहते हो तब आपको चीजों का समझ में आता है कि कौन सी चीज किस जगह पे किस प्राइस में मिलती है। तो वो टाइम लगता है, वो 2-3 महीने में तो ऑब्वियसली आपको नई चीजें समझ में आएंगी ना, और आपके लिए जगह भी नहीं है, लोग भी नहीं है, तो और कोई कुछ बता भी नहीं पाएगा उसमें, क्योंकि सब आपको आपके जैसे ही लोग मिलते हैं स्टार्टिंग में। क्योंकि हम यही कंसीडर करके चलते हैं कि आपका कोई यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं है। बट अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, जिस भी फील्ड में आप जॉब सर्च करते हो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर इंडिया में आप ऑलरेडी जॉब करते थे और या फिर अपने फ्रेशर भी अगर हो, तो अपने फील्ड जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसकी आपको नॉलेज हो अच्छे से, कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आपके ब्लू कलर जॉब के लिए होते हैं तो एटलीस्ट इतनी हो कि आप बात कर सको, सामने वाले को रिप्लाई कर सको। अगर आपको व्हाइट कलर जॉब चाहिए तो आपको समझ सकते हो कि भी अच्छे से बात करनी आपको इंग्लिश में आनी ही चाहिए, क्योंकि आपकी क्लाइंट डीलिंग्स होती है। जिस भी मतलब क्लाइंट डीलिंग ऐसा नहीं है कि आप फेस टू फेस क्लाइंट्स को डील करते हो, कि हर प्रोफाइल ऐसी नहीं होती, लेकिन आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो 3-4 राउंड जो भी इंटरव्यूज के होते हैं, आपके जो क्लिक्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं, तो सबको हिंदी नहीं आती होती, या फिर जिस भी अगर रीजनल लैंग्वेज से आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप गुजरात से हो, जरूरी नहीं कि सबको गुजराती हो, पंजाब से हो तो जरूरी नहीं कि भाई सबको वहाँ पे पंजाबी आती हो, तो इसलिए आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। तो वो पहले से आप सीख के आए, अगर आपको नहीं आती तो आती होती है तो बढ़िया है, क्योंकि जब फिर आपको यहाँ पे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और आप यहाँ पे ना ये फील नहीं करते कि अरे यार इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती मुझे, तो मतलब काम चलाओ आती है तो ठीक है, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे भी सबको इंग्लिश नहीं आती होती है। मेरे जो इतने रूममेट्स रहे हैं वो अलग अलग लाइक लेडीज मुझे मिली हैं, अलग अलग कंट्रीज की लेडीज मुझे मिली हैं, जो टूटी फूटी इंग्लिश, मतलब हमसे भी बदतर, ये समझो अगर आप इंडिया में कहते हो ना कि यार बदतर इंग्लिश है हमारी तो कुछ भी नहीं आता, टूटी फूटी है, आपसे भी बदतर इंग्लिश वाले आपको मिलेंगे, तो खुद पे वैसे भी आपको प्राउड फील होता है कि चलो इनसे तो अच्छी आती है मुझे ना। तो वो उसमें इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती हमको, अंग्रेजों जैसी उसकी उतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, और अंग्रेज वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते आप उनके जैसे इंग्लिश बोलो, जितनी बस आपको अपनी बात समझा पाओ और जो पूछ रहे हैं वो जो बात कर रहे हैं उसका रिप्लाई उनको कर पाओ, दैट्स इट, इतना आपको आना चाहिए। थोड़ी सी अवेयरनेस आप रखो आसपास, मतलब जिस एरिया में भी आप रह रहे हो तो सेफ्टी सिक्योरिटी का आप थोड़ा अपने लेवल से भी ध्यान रखो। वैसे तो सेफ है चीजें, प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, बट फिर भी किसी इंसान पे तो आप ट्रस्ट आपको करना है कि नहीं करना है तो आप ही डिसाइड करोगे ना, उसमें तो आपको कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तो वो क्योंकि हर तरीके के ही लोग होते हैं, जैसे इंडिया में हर टाइप के लोग हैं, तो वहां पे भी क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के लोग होते हैं, आपको नहीं पता कि किस कंट्री का कोई इंसान कैसा है, तो वो भी आपको आपका माइंड उस तरीके का होना चाहिए कि हाँ अपना अलर्ट रहो, अपने काम से काम रखो, अपने जॉब सर्च करो, इंटरव्यूज दे के आओ, ठीक है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई बोले कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे इतने पैसे लगेंगे, तो उसको बोलो कि भैया नमस्ते, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे करते कि यार कोई बोल रहा है जल्दी लगवा देगा, जो 500 दिरहम दे दो, 1000 दिरहम दे दो, तो 1000 दिरहम बहुत 22-23 हजार रुपए बनते हैं इंडिया के, और यहाँ पे आने के बाद में तो वो बहुत ज्यादा ही आपको मतलब पता चलता है पैसों की वैल्यू का ना, कि कैसे पानी की तरह लगता है कि पैसे बह रहे हैं आपके। तो ऐसे किसी फ्रॉड लोगों के चक्कर में नहीं आना है, खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड रखो। फिर भी कोई कंसर्न कोई क्वेरी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि उस चीज के बारे में बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। इसके अलावा आपको सीवी वगैरह अपना अपडेट करते रहो टाइम टू टाइम। अगर आप एक सीवी से आपको रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आप अपडेट भी कर सकते हो उसके अंदर। सीवी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई गेस मैंने 2 वीडियो बनाई है, तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि वो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको अगर आप उस वीडियो के 10 साल बाद भी 5 साल बाद भी आ रहे हो तो भी वो आपको चीजें हेल्प करेंगी। वो एवरग्रीन टाइप की वीडियो मैंने बनाई है, वो आपको टाइटल से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है, और साथ में आपको जो भी प्लेटफॉर्म है उन पे एक्टिव रहना है। लिंक्डइन तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो आपके कॉन्टेक्ट्स आप बना सकते हो, रेफरेंसेस के लिए आपको हेल्प हो जाती है, पेजेस को फॉलो कर सकते हो। इंडीड वहाँ पे बहुत एक्टिवली चलता है, जैसे यहाँ पे इंडिया में naukri.com चलता है, वहाँ पे नौकरी गल्फ है, लेकिन नौकरी गल्फ भी चलता है, लेकिन उससे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता जितना इंडीड से आपको रिस्पॉन्स आता है। बट अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहते हो, आप अपना एक बेट है भी, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि जो वेबसाइट्स हैं, ऐप्स है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो जॉब के लिए, तो उस पर वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो भी आप रिव्यू कर सकते हो। तो अपनी उन पोर्टल्स पे अपनी वीडियो बनाओ, सॉरी वीडियो नहीं, अपना सीवी बना के अपलोड कर दो और एक्टिव रहो उन पे भी। आप ना मतलब रिव्यू करते रहो कि वहाँ पे क्या कोई रिवर्ट्स आपको आ रहे हैं, तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। मल्टीपल ऑप्शंस होंगे आपके पास में, तो भी आपको रहेगा कि चलो ठीक है अपने लेवल पे तो मैं
बहुत अच्छे से ट्राई कर ही रहा हूँ। वो तैयारी करके रखो, बैठना नहीं होता आने के बाद में कि अरे कल 4 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, मैं वेट करता हूँ 3-4 दिन क्या आता है। वेट नहीं करना, बैठना नहीं है, फ्री एवरीडे अप्लाई करो 50-60 जॉब्स के लिए। हर रोज कम से कम 50-60 जॉब्स के लिए अप्लाई करो, और इसमें 1 घंटा भी नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि यार 50 जॉब अप्लाई करेंगे तो पूरा नहीं, इसमें 1-1.25 घंटा भी नहीं लगता। मैंने खुद किया है तो मैं उसी के बेस पे आपको बता रही हूँ। और दुबई आप आते हो तो जॉब के लिए अगर आप आ ही रहे हो तो आपको काम ही ये करना है कि जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना। जो वॉक इन इंटरव्यूज निकलते हैं वॉक इन पे चले जाओ, एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस ले लो। चाहे वो आपके फील्ड की जॉब नहीं है, आपको इस फील्ड में जॉब नहीं करनी है, बट अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है, आपकी ग्रेजुएशन है और इंग्लिश भी आती है तो चले जाओ। सिर्फ एक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, क्या क्या कंपनीज का सिस्टम होता है, तो थोड़ा एक आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। 2-4 इंटरव्यूज आप ऐसे अटेंड करोगे तो आपको होगा कि चलो ठीक है, मैं इंटरव्यूज अटेंड किया, लोगों से मिलोगे, हाय हेलो लोगों से होते हैं, वहां पे भी आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे जो जॉब सर्च के लिए आए होते हैं। आप उनसे अपना कॉन्टेक्ट भी शेयर कर सकते हो। नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं कि भाई कहीं वैकेंसी हो तो बता देना, या आप भी उनको हेल्प कर सकते हो। आपका ऑलरेडी प्लान है और सामने वाले का भी सेम फील्ड का, तो आप उनको रेफर भी कर सकते हो कि मेरा भी जाने का प्लान है, आप चाहो तो कर लो। तो ऐसे भी कॉन्टेक्ट आपके बनते हैं, तो उसमें ऐसे एजिटेट होने की जरूरत नहीं। वैसे भी आपका नंबर आपने लिया इसलिए होता है कि सब लोगों को आप मतलब वहाँ पे शेयर ही करते हो जॉब्स के लिए आप जाते हो, तो आपका मोटो आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ, लेकिन फालतू में कोई फ्रॉड स्कैम वाला ऐसे बोले कि पैसे देके जॉब है तो उनको नमस्ते बोल देना, पैसे वेस्ट मत करना। मैं तो खुद कह रही हूँ, कोई भी इंसान आपसे पैसे मांगता है जॉब के लिए, उसको भाई साइड ही रखना, आपको उन पे नहीं ध्यान देना। ठीक है, जेन्युइन कंपनी जो होती है वो फ्री में ही आपको हायर करती है, जैसे सेम इंडिया में भी सेम ही चीज होती है। जेन्युइन कंपनी कभी आपसे अपफ्रंट पैसे नहीं लेते कि आप हमको इतने पैसे दो फिर आपकी जॉब करेंगे, तो उन चीजों से आपको दूरी रहना है। ओह, आई गेस मैंने काफी चीजें बता दी हैं। अगर कुछ मिसिंग होगा तो मैं अपडेट कर दूंगी आपको आगे। कुछ भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सो अभी वीडियो क्लोज करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।